जरा कल्पना कीजिए, आपकी ड्रीम कार आपके गैराज में खड़ी है। बैंक बैलेंस में उतने जीरो हैं जितने आपने कभी सोचे भी नहीं थे। दुनिया आपको इज्जत से देखती है। आपने वो सब पा लिया जो आपको पाना था। लेकिन रात के 2 बजे हैं। आप उसी कीमती कार में अकेले बैठे हैं। चमड़े की महक नई है, डैशबोर्ड की लाइटें जगमगा रही है और तभी एक एहसास आपके पूरे वजूद पर छा जाता है जिसे आप नाम नहीं दे सकते। ये दुख नहीं है बिल्कुल, ये एक गहरा खामोश खोखलापन है और एक डरावना सवाल आपके सीने की गहराई से उठता है, क्या वाकई बस यही सब कुछ है? अगर ये पल आपको जाना पहचाना लगता है या चुपके से डराता है तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे कि आखिर सफलता के बाद भी हम इतने खोखले क्यों हो जाते हैं। ये खोखलापन इस बात का सबूत नहीं है कि आप में कोई कमी है, ये एक मैसेज है और इसे समझने के लिए हमें इसके जड़ तक जाना होगा। इसे 3 लेयर में समझते हैं। फर्स्ट लेयर, दिमाग का खेल। हमारे दिमाग में ना एक सीधा सा तंत्र है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, जैसे कि वो शानदार कार खरीदना, तो दिमाग डोपामाइन का एक झोंका देता है। आप खुशियों से भर जाते हैं, शक्तिशाली आप अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग परमानेंट सुख के लिए नहीं, ये जिंदा रहने के लिए बना है। कुछ दिनों या हफ्तों में वो डोपामाइन वापस अपनी सामान्य रेखा पर गिर जाता है। वो कार अब बस एक कार बनकर रह जाती है और तुरंत आपका मन फिर से वही ऊंचाई पाने के लिए अगली बड़ी चीज ढूंढने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप तेज तो दौड़ रहे हैं पर अपनी उसी जगह पर आप खड़े हैं। कार अब इनाम नहीं रही, बस एक याद दिलाने वाली चीज बन गई है कि वो खुशी टिकती नहीं और ये आपको अंदर ही अंदर थका हुआ और खामोशी से खोखला छोड़ देती है। दूसरा लेयर है इसका, पहचान का घालमेल। हम में से कई लोगों की पहचान उनकी भूमिका से पूरी तरह चिपक जाती है। मैं सीईओ हूं, मैं टॉप अर्नर हूं, मैं फाउंडर हूं। लेकिन जब आप उपलब्धि नहीं कर रहे होते, तब एक अनकहा डर पनपता है, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं डूब जाऊंगा। अगर मैं नंबर 1 नहीं रहा तो मैं कोई नहीं हूं। आप एक इंसान नहीं रह गए, आप एक करने वाले मशीन बन गए हैं और उस आलीशान कार के अंदर आप अपने असली रूप में मौजूद नहीं हैं। आप एक उपाधि के रूप में बैठे हैं और उपाधियां प्रेम, शांति या पूर्णता महसूस नहीं कर सकती, सिर्फ आपका सच्चा स्वरूप कर सकता है। यही वजह है कि आप दौलत से घिरे होते हुए भी खुद को पूरी तरह से अदृश्य महसूस कर रहे हैं। तीसरा लेयर है आत्मा का विद्रोह। ये सबसे गहरी लेयर है। ये खालीपन कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अलार्म है जो आपको बार बार याद दिला रही है कि आपकी आत्मा भूखी है। आप बाहरी शाखाओं को सींच रहे हैं, जैसे कि पैसा, रुतबा या फिर आपकी छवि, और जड़ों को पूरी तरह से आप भूल चुके हैं। यानी अर्थ, आंतरिक शांति, आत्म प्रेम, ये ऐसे ही हैं जैसे आप रोज एक पौधे की पत्तियों को तो पानी देते हैं, लेकिन
लेकिन जड़ों को कभी नहीं। पौधा ऊपर से चमकदार दिखता है पर अंदर ही अंदर मर रहा है। यही आपकी स्थिति है। आपकी आत्मा सफलता के खिलाफ नहीं है, वो उस खोखली सफलता के खिलाफ है जो आत्मा को ही भूल जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी है जिसका नाम है राहुल। राहुल की उम्र 42 साल है। वो एक सफल बिजनेस एग्जिट कर चुके थे। उन्हें करीब 50 करोड़ मिले। सबसे पहले उन्होंने वो कार खरीदी जिसका सपना कॉलेज के दिनों से देख रहा था। एक हफ्ते तक वो दुनिया के शिखर पर थे। फिर करीब 2 महीने बाद उनकी पत्नी ने अलग होने की बात कही। उसने कहा, तुम कभी यहां मौजूद ही नहीं थे। तुम्हारा शरीर घर में होता था, लेकिन तुम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहे हो। बस एक रात राहुल अपनी उस आलीशान कार में बैठे, ड्राइव करने नहीं, बस अकेले रहने के लिए, और वो फूट फूट कर रोने लगे। सिर्फ शादी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक भयानक सच्चाई सामने आ गई। वो कार उन्हें गले नहीं लगा सकती थी। उन्होंने अपना समय, अपनी मौजूदगी, अपनी आत्मा बस एक खूबसूरत मेटल के टुकड़े के बदले बेच दी थी। उस पल को राहुल अपनी असली जिंदगी की शुरुआत कहते हैं। वो खालीपन कोई सजा नहीं था, वो एक संकेत था। उनकी आत्मा चीख रही थी, तेरी सफलता की सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि इसे कैसे बदले, कैसे कार और सफलता पास रखें। इसे 3 लेयर्स में समझते हैं। फर्स्ट लेयर, रुको और बैठो का अभ्यास। ये आपका पहला काम है और शायद सबसे मुश्किल। अगले 7 दिन हर दिन बस 10 मिनट अपनी कार में या किसी भी शांत जगह पर बैठिए और कुछ मत कीजिए। ना फोन, ना संगीत, ना कोई लक्ष्य। बस बैठिए और सांस लीजिए। आपका मन चीखेगा, समय बर्बाद हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव करो, तुम आराम के लायक नहीं। यही वो आवाज है जिसे मैं आराम का अपराध बोध कहता हूं। यही भागदौड़ की लत है। आध्यात्मिक सत्य ये है, हर बार जब वो आवाज चीखती है और आप फिर भी शांत बैठना चुनते हैं, तब आप अपनी आत्मा का एक टुकड़ा वापस जीत रहे होते हैं। आप अपने अस्तित्व से कह रहे हैं, मैं हूं और मेरा मूल्य मेरे काम पर निर्भर नहीं। इसी ठहराव में आप फिर से अपने दिल की आवाज सुनने लगते हैं। दूसरा लेयर है, पहचान को दोबारा लिखिए। एक डायरी लीजिए, सबसे ऊपर लिखिए, अगर मुझसे सारी उपाधियां छीन ली जाए, जैसे गाड़ी, पद, बैंक बैलेंस, तो मेरे अंदर ऐसा क्या कीमती बचेगा जो सिर्फ मेरा होगा। और ईमानदारी से जवाब दीजिए। आप पाएंगे, मैं सहनशील हूं, मैं गहराई से सोचता हूं, मैं दयालु हो सकता हूं, मैं अपनों का ख्याल रखना जानता हूं, मैं असफलता से उठकर आया हूं, मैं प्रेम कर सकता हूं। ये आपकी आत्मा के गुण हैं। अब से अपना परिचय अंदर ही अंदर मैं सीओ हूं की बजाय इस तरह दीजिए, मैं एक साहसी इंसान हूं, सत्य का खोजी हूं, उपस्थित रहना सीख रहा हूं। फिर कार आपकी पहचान नहीं रहेगी, वो बस आराम से आने जाने का जरिया बन जाएगी और आप संपूर्ण आप अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। तीसरा लेयर, कृतज्ञता का पुनर्जन्म। ये कार आपका दुश्मन नहीं, दुश्मन तो वो मीनिंग है जो आपने इसे दे रखा है। जैसे कि आपने इस कार को ही अपनी पहचान समझ बैठे हैं, तो उस अर्थ को बदलना जरूरी है।
तो सबसे पहले यही काम करते हैं, हर बार जब आप कार में बैठें, इंजन स्टार्ट करने से पहले एक पल रुकिए, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखिए और ऐसे 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होइए जिनका पैसे या हैसियत से कोई संबंध नहीं है। जैसे, मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूँ, मैं कल फोन करने वाले उस दोस्त के लिए आभारी हूँ, मैं आज सुबह की रोशनी के लिए आभारी हूँ। ये कोई चाल नहीं है, मन को दोबारा ट्रेन करने का तरीका है, ताकि आप कार को उपलब्धि के प्रतीक नहीं बल्कि उपस्थिति के एक स्थान के रूप में देखें। आप कार में बैठकर कृतज्ञ हो सकते हैं, ना कि सिर्फ कार के लिए। यथार्थ गीता में भगवत गीता के वास्तविक सार को बहुत व्यवहारिक रूप में समझाया गया है। उसमें अस्थिति प्रज्ञ यानी अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की जो स्थिति बताई गई है उसे एक खूबसूरत उपमा से समझाया जाता है। जैसे नदियां निरंतर बहकर सागर में समाती है, किंतु सागर अविचल, परिपूर्ण और शांत बना रहता है। वैसे ही वो व्यक्ति जो सभी इच्छाओं, उपलब्धियों और अनुभवों को आने जाने देता है, अपना आंतरिक केंद्र खोए बिना वही शांति पाता है, ना कि वो जो इच्छाओं के पीछे भागता है। आपकी वो कार, वो सफलता, वो उपलब्धियां, ये सब नदियां हैं जो आप में आकर मिल रही है। आप इन्हें पा सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सागर बनना है, पहले से भरा हुआ, संपूर्ण, अविचल। जो खालीपन आपको महसूस हुआ वो इस भ्रम से आया कि नदी आपको भर देगी, जबकि सागर जानता है कि वो तो पहले से ही भरा हुआ है। यथार्थ गीता सिखाती है कि असली सुख तब है जब मन अपने स्वरूप में, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, वस्तुओं में नहीं। जब आप उस आंतरिक परिपूर्णता को छू लेते हैं, तब आप किसी भी चीज के मालिक हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो चीज आपका मालिक बने। तो अभ्यास कीजिए, जब भी अपनी कार में बैठें, खुद को याद दिलाइए, मैं सागर हूं, ये कार, ये सफलता बस एक नदी है जो मुझ में आ रही है। मैं इसे स्वीकारता हूं, पर इससे परिभाषित नहीं हूं। मैं पहले से भरा हुआ हूं। वो आलीशान कार कभी खलनायक नहीं थी, वो एक सुंदर औजार है, लेकिन कोई औजार किसी घाव को नहीं भर सकता। एक कार आपको दुनिया की किसी भी जगह ले जा सकती है, लेकिन आपको आपके भीतर नहीं ले जा सकती। सफलता से सार्थकता का असली सफर तब शुरू होता है जब आप अपने दिल से दूर भागना बंद करके उसकी ओर चलना शुरू करते हैं। जो खालीपन आपने महसूस किया वो कोई अभिशाप नहीं था, वो एक निमंत्रण था, आखिरकार ये पूछने का कि मैं और क्या पा सकता हूं की बजाय मैं अब तक अपने भीतर क्या खोए हुए था। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या कभी कोई बड़ा लक्ष्य पाने के बाद आपने खुद को कभी खाली महसूस किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम तत्सत।